क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भील जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान को भील जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, बहुधा कथीरा का प्रचलन मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सर्वाधिक पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है भील जनजाति में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मध्य प्रदेश में निवासरत भील जनजाति अनाज यानी कि अन्न रखने के लिए बांस से बनी कोठी निर्मित करती है, जिसे वो क्या कहती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है कनगी कहा जाता है भील जनजाति में आटा रखने की कोठी को, जो कि बांस से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर है 4, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली भील जनजाति जंगल में हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए किस प्रकार के प्रमुख हथियार का प्रयोग करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धनली नामक हथियार का प्रयोग करती है हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा के लिए भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर है 5, भील में मकानों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है भील जनजाति के मकानों को कू नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 6, भील जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 7, भीलों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ और भोजन कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ताड़ी और रबड़ी भील जनजाति को अत्यधिक प्रिय है। क्वेश्चन नंबर है 8, भील जनजाति द्वारा नवजात शिशु के आगमन पर उसका सिर उत्तर और पैर दक्षिण की ओर करके मकाई के ढेर पर लेटाया जाता है। इस परंपरा को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डोंगर ढलवाई इस परंपरा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 9, भील जनजाति में विधवा विवाह के प्रचलन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नात्रा विवाह कहा जाता है विधवा विवाह को भील जनजाति में। क्वेश्चन नंबर है 10, भील जनजाति में कन्या पक्ष के माता पिता यदि आर्थिक रूप से सक्षम न हो तो किस प्रकार विवाह का प्रचलन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आई भरायणा नामक विवाह प्रचलित है यदि कन्या पक्ष में माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम न हो तो। क्वेश्चन नंबर है 11, भील जनजाति के विवाह में प्रचलित कन्यादान की परंपरा को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओगी कहा जाता है कन्यादान परंपरा को। क्वेश्चन नंबर है 12, भील जनजाति में विवाह के दौरान मंडप के दूसरे दिन वर वधू पक्ष के किस पारिवारिक सदस्य द्वारा कुटुंब पेरावणी की परंपरा का निर्वहन किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर वधू के मामा के द्वारा कुटुंब पहरावणी या कुटुंब पेरावणी होती है। क्वेश्चन नंबर है 13, भील जनजाति में प्रचलित विवाह के लिए वर एवं वधू पक्ष वालों के यहाँ मध्यस्थता करके विवाह का प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति को किस नाम से संबोधित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भांज गड़िया कहा जाता है। जो व्यक्ति वर एवं वधू दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता से उनका विवाह करवाता है उसे भील जनजाति में भांज गड़िया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 14, भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दहेज देने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दापा प्रथा के नाम से जाना जाता है दहेज प्रथा को। क्वेश्चन नंबर है 15, भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दहेज देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साथीदार अभियान की शुरुआत की गई और ये शुरुआत 2016 में की गई दहेज प्रथा को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 16, भील जनजाति में मृत्यु संस्कार के समय मृतक के साथ परिवार की स्त्रियां भी एक निश्चित स्थान तक जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उसे विरहा नामक स्थान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 17, भील जनजाति तंत्र मंत्रों पर अत्यधिक विश्वास करती है, जिसके कारण भूत प्रेत संबंधित कोई बाधा होने पर वह किसके पास जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बड़वा नामक व्यक्ति के पास वे जाते हैं यदि तंत्र मंत्र से संबंधित कोई समस्या होती है तो। क्वेश्चन नंबर है 18, भील जनजाति के प्रमुख देवता जिनके नाम से दिवासा मनाया जाता है वह कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाप देव
भील जनजाति के प्रमुख देवता है जिनके नाम से दिवासा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 19, भील जनजाति के लोग अनावृष्टि के दिनों में एक दिन निश्चित करके गांव से बाहर सामूहिक भोजन बनाकर खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, उसे उजवड़ी कहा जाता है। अनावृष्टि यानी कि जब बारिश नहीं होती तो उस टाइम पे भील जनजाति के लोग एक दिन निश्चित करके गांव के बाहर जाकर सामूहिक रूप से भोजन बनाते हैं, जिसे उजवणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 20, मध्य प्रदेश में भील जनजाति के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह एक प्रणय पर्व होता है। क्वेश्चन नंबर है 21, भगोरिया उत्सव निम्न में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झाबुआ जिले में अत्यधिक रूप से आयोजित होता है भगोरिया पर्व। क्वेश्चन नंबर है 22, मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के एक सप्ताह पूर्व जो हाट या जो बाजार लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, इन्हें तिहवारिया हाट कहा जाता है। नंबर है 23, मध्य प्रदेश में भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, इसे चिमाता के नाम से जाना जाता है। भीलों की कृषि को चिमाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 24, भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिकारी और योद्धा के रूप में ये लोग जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वीरवालिया को छोड़कर भगोरिया, गहर और डोहिया, ये तीनों नृत्य भील जनजाति द्वारा भगोरिया उत्सव के दौरान होली पर किए जाने वाले नृत्य है। 26, मध्य प्रदेश में निवास करने वाले भील जनजाति के नवयुवक नृत्य संगीत के अतिरिक्त किस वाद्य यंत्र को बजाने का विशेष शौक रखते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वे बांसुरी के शौकीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नांकित में से किस राज्य से माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ से माना जाता है भिलाला जनजाति का मूल स्थान। क्वेश्चन नंबर है 28, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति वाला। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर है 30, भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के अवसर पर भगोरिया हाटों में कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डोहिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर है 31, गोल गधेड़ों विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति में गोल गधेड़ों नामक विवाह परंपरा पाई जाती है, जो कि भगोरिया पर्व के दौरान आयोजित होती है। क्वेश्चन नंबर है 32, जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? जोबट अलीराजपुर के जो भील रहते हैं वो किस प्रकार की दरिया बनाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुंजा दरिया बनाते हैं जोबट के भील। क्वेश्चन नंबर है 33, भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ, धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों में भील जनजाति सर्वाधिक रूप से निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 34, द भील्स अ स्टडी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टी.बी. नायर है द भील्स अ स्टडी के लेखक। क्वेश्चन नंबर है 35, भीलों के बारे में दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1, मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या में भीलों की जनसंख्या सर्वाधिक है, ये सही कथन है। सेकंड कथन है, भीलों की उपजातियों में भीली, भिलाला, पुजारो, मदवी और कोटवार शामिल है, ये कथन भी सही है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर है 36, भीलों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, भीलों में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, ये कथन सही है। सेकंड है, इनके गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है, यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, भगोरिया पर्व भीलों में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है, ये भी एकदम सही कथन है। चौथा है, भील रंगप्रिय गोदना प्रिय जनजाति है, ये कथन भी एकदम सही है।
5वां कथन है, भीलों के निवास स्थान को कू कहा जाता है। ये भी एकदम सही कथन है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नंबर है 37, साथीदार अभियान वर्ष 2016 में किस उन्मूलन हेतु प्रारंभ किया गया। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है और ये कोई साथीदार अभियान दहेज प्रथा को रोकने के लिए किया गया था, जिसे दापा प्रथा के नाम से जाना जाता है। 38, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें जनजातियाँ और उनके कृषि के प्रकार को डिस्कस करना है। सबसे पहला है भील जनजाति। भील जनजाति की कृषि अभी हमने देखा था, इसे क्या कहा जाता है, इसे दजिया या चिमाता कहा जाता है। सेकेंड है भारिया। भारिया जनजाति में कृषि को क्या कहा जाता है, दहिया कहा जाता है। थर्ड है बेगा। बेगा जनजाति में कृषि को स्थानांतरित झूम या पोंडू, वेबार और दहिया के नाम से जाना जाता है। और खेरवाड़ जनजाति में इसे वनोपज संग्रहण कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 और 4। 39, दापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भील जनजाति में। क्वेश्चन नंबर है 40, मध्य प्रदेश में भगोरिया पर्व का आयोजन मुख्यतः किन जिलों में किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और धार में, क्योंकि यहाँ पर भील जनजाति सर्वाधिक रूप से निवास करती है। क्वेश्चन नंबर है 41, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में भील जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 46,18,068 भील जनजाति की कुल जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर है 42, भील जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गमेती कहा जाता है ग्राम प्रधान को भील जनजाति में। क्वेश्चन नंबर है 43, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें हमें प्रमुख व्यक्ति और उनके कार्य डिस्कस करने हैं। पटेल। पटेल का क्या कार्य होता है, पटेल जो है वह गांव का सर्वोच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होता है पटेल। तड़वी कौन होता है, तड़वी होता है पटेल का सहायक। पुजारा। पुजारा होता है पर्व, उत्सव, त्यौहार, विवाह आदि में पूजा पाठ संपन्न कराने वाले को गांव का चौकीदार या संदेशवाहक कोटवार कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 1 और 3। 44, भील जनजाति से संबंधित पुस्तक रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मजूमदार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 45, औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को अपनाने वाले भीलों को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें तड़वी भील या मुसलमान भील कहा जाता है। 46, भीलों में मनाया जाने वाला भगोरिया पर्व को 3 दिनों में मनाया जाता है, वे कौन कौन से हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। 47, निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें हमें नृत्य, गान और प्रमुख अवसर को सुमेलित करना है। गरबी पर्व, गरबी दिवाली पर आयोजित होने वाला पर्व है। वीरमाल्या श्रावण मास और नवरात्रि में आयोजित होता है। गहर होली त्यौहार होता है और गोडिया भगोरिया हाट के दौरान किया जाने वाला नृत्य या गान है, इसलिए इसका सही जवाब होगा गरबी होगा दिवाली पर, वीरमाल्या श्रावण मास और नवरात्रि पर, गहर होगा होली पर और डोहिया होगा भगोरिया हाट के समय। क्वेश्चन नंबर है 48, भीलों में जवई पर्व के अवसर पर भित्ति पिथौरा में चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें पिथौरा कलाकारों को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पिथौरा चित्रकार को लखिंद्रा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 49, भीलों में प्रचलित अपहरण या हरण विवाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भगोरिया विवाह। क्वेश्चन नंबर है 50, भीलों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, मध्य प्रदेश में भीलों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 37% है। ये एकदम गलत कथन है। कथन नंबर दूसरा है, भीलों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को चिमाता कहा जाता है। ये सही कथन है। तीसरा है, भीलों में सबसे महत्वपूर्ण देवता राजा पंथा है। ये कथन भी एकदम सही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही कथन है, जबकि एक नंबर 51, निम्न में से भीलों के द्वारा की जाने वाली झूम खेती को क्या कहा जाता है। अभी हमने देखा इसका चिमाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 52, भील शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाण है भील शब्द का वास्तविक अर्थ। क्वेश्चन नंबर है 53, निम्न में से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भिलाला। क्वेश्चन नंबर है 54, पिथौरा भित्ति चित्र में मुख्य रूप से किसका चित्रांकन होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घोड़े का।
क्वेश्चन नंबर है 55, जनजाति शब्द फेरे फेरे किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है भील जनजाति से संबंधित है शब्द फेरे फेरे। क्वेश्चन नंबर 56, नंदना प्रिंटिंग प्रेस किस जनजाति से संबंधित है? इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भील जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 57, अलीराजपुर और झाबुआ दो मुख्य लकड़ी शिल्प के केंद्र है, किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भील जनजाति से संबंधित। क्वेश्चन नंबर है 58, भील जनजाति का पैतृक क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 59, भील जनजाति के संदर्भ में सिंदूरी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये एक प्रकार की साड़ी होती है जिसे सिंदूरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? आर्थिक स्तर, भाषा और इनकी बोली, तीसरा है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, और चौथा है सामाजिक रीति रिवाज और इनकी विशेषताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर भारत में जनजातियों का निर्धारण किया जाता है। नंबर है 61, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। भील जनजाति निवास करती है मुख्य रूप से झाबुआ में, छिंदवाड़ा में मुख्य रूप से भारिया जनजाति निवास करती है, सहरिया जनजाति का संबंध शिवपुरी से है तथा गोंड जनजाति का संबंध है मंडला जिले से, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर है 62, भेष संस्कृति भेष प्रति आदर और श्रद्धा का भाव पाई जाती है किसमें? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है भीलों में। क्वेश्चन नंबर 63 और आज का यह आखिरी क्वेश्चन है, रेलो गीत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है भील जनजाति से।